नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच और मेरे साथ हैं धीरज गाबा। अभी आज के दिन अशोक तंवर, जिनको भाजपा के द्वारा सिरसा लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है और वो चुनाव प्रचार में जुटे भी हुए हैं, उनके द्वारा कुछ बात कही गई और उसके बाद चुनाव आयोग में संभवतः ये टोहाना की पहली शिकायत होगी जो दे दी गई है अशोक तंवर के खिलाफ। वो शिकायत क्या है, उस शिकायत से पहले मैं आपको एक बार वीडियो सुनवा देता हूँ। हर जगह लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और लोग ये मन बना चुके हैं कि भाई इस बार का जो वोट है वो हमें मोदी जी को देना है और मोदी जी के जब वो वोट देंगे वो तो सीधा प्रभु श्री राम जी के चरणों में जाएगा, क्योंकि आज रामनवमी भी है और हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब से पिछले 10 वर्षों से सत्ता में आई है, हर बड़े से बड़े मुद्दे का छोटे से छोटे लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा है। आपने ये वीडियो सुना और इस वीडियो में किन शब्दों पे ऐतराज़ है धीरज गाबा को और उन्होंने शिकायत क्यों की है, इसके ऊपर मैं बातचीत शुरू करूंगा। पर उससे पहले ये बता दूं कि धीरज गाबा जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये वही व्यक्ति हैं जब अशोक तंवर ने पहला चुनाव लड़ा था। मैं साथ के साथ हाँ भी भरवाता रहूंगा आपसे। 2009 में तो आप सबसे अच्छे समर्थक थे उनके, थे सही है। उसके बाद उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, तब भी आपने उनके पक्ष में प्रचार किया। सही है। यानी 2019 का जो चुनाव लड़ा तब भी धीरज गाबा ने अशोक तंवर के समर्थन में प्रचार किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरज जी, अब की बार क्या ये नाराजगी हो गई आपकी कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए कांग्रेस को हराने के लिए, तो इसी खुंदक में जिसको कहते हैं या खुन्नस में आप उनकी शिकायत करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि उससे कोई व्यक्तिगत द्वेष की बात नहीं। 2014 में, 19 में और 2009 में चुनावों में हम साथ थे। बात है कि एक विचारधारा की, जो विचारधारा भारत का संविधान है। नहीं, सबसे पहले तो मेरे को ये बता दीजिए, जो वीडियो दर्शकों ने अभी देखा है, इस वीडियो में आपको किन शब्दों पर ऐतराज है जिनकी आपने शिकायत दी है? शब्दों में ऐतराज नहीं है, बात है कि जिस विचार को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो विचार इस देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को मिटाने की बात कर रहे हैं। और वो शब्द नहीं है, शब्दों का विरोध नहीं कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जब आप एक घटना, जब चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टियां विचारधारा पर चुनाव लड़ती है और विचारधारा इस देश को बनाने की होनी चाहिए। और हमारे संबंध भी तब तक सही रहेंगे जब तक आप इस देश के हक में बात करोगे, आप इस देश को तोड़ने की बात करोगे, देश में विद्वेष की बात करोगे। ये भारत एक जो देश है, जिस सभी धर्मों का देश है, एक धर्म का देश नहीं है। इसके महापुरुष हो सकते हैं, यहाँ बुद्ध भी हुए, या जैन भी, महावीर जैन भी हुए, गुरु नानक देव भी हुए, यहाँ काफ़ी लोग हुए, राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, चाणक्य भी, चारवाक भी हुए, जो किसी धर्म को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते थे। तो वो सबका देश है और सबका देश होने के नाते आप इस देश में विद्वेष पैदा कर कर वोट लेना चाह रहे हैं। जो हम अशोक तंवर के इसलिए फ़ैन थे कि वो इस देश के संविधान की बात करते थे, इस देश में समानता की बात करते थे, इस देश में एकता की बात करते थे, इस देश में के संविधान की बात करते थे। आज उसके उल्ट नफरत फैलाने की बात। हाँ, अगर ये चुनाव भाजपा में लड़ना, नफरत फैलाना ज़रूरी है, जब आप विचारधारा के नहीं रहे तो फिर हमारे भी नहीं रहे। जो हमारे देश का होगा, जो भारत का होगा, वो हमारा आदमी। जो भारत का नहीं है, इस देश को तोड़ने वाला है, वो हमारा कुछ नहीं है। इसलिए कोई आपसी संबंध की बात नहीं है, ये मेरे देश की बात है। और देश के लिए चाहे अशोक तंवर हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ जाना कोई दिक्कत नहीं। धीरज जी, फिर भी इस वीडियो में कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि आपने आखिरकार जो शिकायत दी है वो विजिलेंस जो है उसके ऊपर आपने शिकायत दी है, तो शिकायत में किन बातों पर ऐतराज है, थोड़ा वो बताइए। देखिए, सीधे सीधे भारत का संविधान कहता है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। और आपने धर्म के नाम पर कहा कि एक तरफ जो राम को मानने वाले जो हैं वो तो धार्मिक है और दूसरे अधर्मी लोग हैं। ये बहुत गलत टिप्पणी की है कि इन्होंने इस तरह की टिप्पणी तो नहीं की कि जो राम को नहीं मानते वो अधार्मिक है। नहीं, उन्होंने उनके शब्दों का अर्थ देखिए। उन्होंने एक बात कही कि जो वोट पड़ेगा उनको, वो श्री राम के चरणों में पड़ेगा जी, और जो नहीं पड़ेगा वो अधार्मिक लोग हैं, वो राम को नहीं मानते। सीधा सीधा उनका कहने का, जब पूरी बात आप सुनोगे वीडियो तो यही निकल रहा था। तो ये जो बात है ना, ये इस देश को दो टुकड़ों में बांट रही है धर्म के नाम पे।
राम सबके सांझे है, कोई मना नहीं करता, लेकिन राम को वोट लेने के लिए राम का इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक उचित है? इसका मतलब आप राम को छोटा कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं। ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, मगर क्या देश का कानून, देश का संविधान या चुनाव आयोग भी इस तरह की बात रखता है? जब आपने शिकायत दी तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया आपके पास? अभी तो रिप्लाई नहीं आया, उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि ये घटना कहाँ की है, कैसे है। और लेकिन देश का संविधान साफ साफ कहता है कि हमारा देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर है। आज ये राम के नाम पे मांगेंगे, कोई बुद्ध के नाम पे मांगेगा, कोई गुरु नानक के नाम पे मांगेगा। तो ऐसे तो आपके जो चुनाव लड़ने के लिए जिस लिए आप सत्ता में आए हैं, उस सत्ता में आने का कारण है कि आप जनता के काम करें, जनता के मूल मुद्दों पे काम करें। आप सिर्फ धर्म का ड्रामा दिखाकर जनता के मूल मुद्दों पे, जिसके लिए आप चुने जाते हैं, उसके तो आप पीछे हट जाएंगे। अब आप किसी नौकरी पे रखते हैं, आप किसी को काम तो करना है आपको सफाई का, वो कहेगा भाई राम के नाम पे रख लो, और सफाई करनी नहीं है तो आप रख लेंगे। आप यही कहेंगे ना, राम को छोड़ तू सफाई करेगा क्या नहीं करेगा। तो जो जनता का काम है उसके नाम पर वोट ना मांगकर सिर्फ राम के नाम पे मांगना, इस देश को धोखा देना है, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो दर्शक देख रहे हैं, जिला फतेहाबाद में एक अखबार छपता है, जन सरोकार एक अखबार छपता है, तो उसी में भी इस खबर को लगाया गया था और इसी की कॉपी जो है आपने अटैच की है उसके साथ में। इस अखबार के कुछ जो लिखा हुआ है इसमें, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। इसमें एक कॉलम को हाईलाइट किया गया है जिसमें लिखा गया है कि धर्म के नाम पर वोट मांगने को 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) में उसके धर्म की व्याख्या करते हुए 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला दिया था। बता दें कि धारा 123(3) में किसी भी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर निर्वाचन आयोग चुनाव रद्द कर सकता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है। अभी आपने शिकायत भी दी है और इस तरह की कुछ खबरें सोशल मीडिया पर चलनी भी शुरू हो गई है। किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? एक्शन सोशल मीडिया पे देखिए, हर कोई जो दूसरी पार्टी का है, एंटी पार्टी का है, जो भाजपा से विचार साझे नहीं करता, वो लोग कह रहे हैं सही है, और जो कोर विचार, कट्टर विचारधारा के लोग हैं, वो और इसको उकसा रहे हैं, धार्मिक कट्टरता को। एक सही, वो अशोक तंवर के पक्ष में खड़े हैं। तो साफ तौर पे विभाजन तो होगा ही, चुनाव का समय। तो आपको ये नहीं लगता कि आपकी शिकायत के बाद ध्रुवीकरण और भी तेज हो जाएगा? देखिए, हम ध्रुवीकरण तेज हो या ना हो, ध्रुवीकरण तो उन्होंने शुरुआत कर दी है। हम सिर्फ उस ध्रुवीकरण को रोक के इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए भारत का संविधान पहले है, ये देश पहले है, और इस देश को बचाने की लड़ाई है। जब आग लगती है तो हम ये नहीं है कि हम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होना चाहते हैं। तो घाबा जी, आप कभी इसके बड़े समर्थक रहे हैं, इनके नाम पे आपने वोट भी मांगे हैं, टोहाना में, सिरसा में, जहाँ तक मैंने देखा है, और अब इसके विरोध में जा रहे हैं। तो देखिए, जब वो जो देश का नहीं वो कहीं का नहीं, ये तो मैं समझ गया। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है। वही आपके पुराने मित्र हैं, किसी ना किसी बहाने से आपको कह दें कि शिकायत वापस ले लो। देखिए, वो अपने बयान वापस ले ले, माफ़ी मांग ले जनता से, हम शिकायत वापस ले लेंगे। इसमें कोई हमारी कोई निजी दुश्मनी थोड़ी है। निजी देखो, मेरे देश का सवाल है, मेरे घर का सवाल। अच्छा, आप कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार भी करते रहे हैं और उसके एक राजनीतिक समर्थक के रूप में जाने भी जाते हैं। तो मुझको एक बात बताइए कि आपने शिकायत की और कांग्रेस हमेशा कहती है कि चुनाव आयोग जो है सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता है। तो आपको कहीं ये भी लगता है कि इस शिकायत पर भी कहीं ना कहीं नरम रुख हो सकता है, या फिर बाद में आप ऐसा आरोप लगाएं? देखिए, होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा आज सिनेरियो। लेकिन हमें फिर भी जो हमारे पास संविधान ने हमें अधिकार दी, उनका इस्तेमाल तो करना ही होगा ना। उसके बाद ही हम कह सकते हैं, दोबारा प्रैक्टिकल करके कह सकते हैं कि इस संविधान को ख़त्म करने की साजिश। हम इसीलिए तो कह रहे हैं। कितने समय तक वेट करेंगे कार्रवाई का? देखिए, कार्रवाई जो निश्चित समय है उनको कार्रवाई करने दीजिए। आज उन्होंने बुलाया था, हमने बयान भी दिए। वो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कोर्ट के दरवाजे हैं, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो इस तरह से और भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो और भी पारदर्शिता से हो? इसको लेकर जो नेता हैं, नेता के किन किन चीज़ों पर ध्यान दें और कैसे इस चीज़ को जान सकते हैं, कौन सी चीज़ आचार संहिता के उल्लंघन में आती है, कौन सी नहीं आती? तो इस तरह के कोई फार्मूले या कोई बुक या कोई ऐप इस तरह से है?
सीवीजिल ऐप में साफ साफ वो टॉपिक दे रखी है, जो चुनाव आचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सीवीजी यानी कि चुनाव आयोग जो की ऐप है। जो चुनाव आयोग है, दर्शक जो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐप जारी किया गया जिनके बारे में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया गया था। उस पर जा सकते हैं, हाँ, उसको फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी आपको लगे कि ये आचार संहिता में ऐसा नहीं है, किसी प्राइवेट आदमी के घर के बाहर किसी पार्टी ने पोस्टर लगा दिया बिना परमिशन के, तो वो आचार संहिता का उल्लंघन है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर बिना परमिशन के हैं, या किसी स्थान पर जनसभा हो रही है बिना परमिशन के हो रही है, या लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो उसको अगर परमिशन नहीं है तो आप शिकायत कर सकते हैं। और जिस तरह की हेट स्पीच, यानी जो हेट स्पीच का मतलब है कि आप में नफरत फैलाने वाली स्पीच है, वो भी नहीं होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, आप अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं काम के लिए, हल्के के काम के लिए, हमारे सिरसा लोकसभा के काम के लिए। आप जो चुन रहे हैं, आप वो चुनेंगे जो काम कर सके, कैपेबल हो। आप अपने घर का मैनेजर चुने, कोई नौकर चुने, ये पब्लिक सर्वेंट है ना ये गेम, वो प्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो आप उसको उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनिए कि ये परफॉर्मेंस दे सकता है कि नहीं। पिछली पार्टी की परफॉर्मेंस के आधार पर देखिए पार्टी क्या काम कर रही है, जनता के लिए क्या काम कर रही है। अगर आप धार्मिक अनुवाद में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आप वोट को देंगे, तो आप अपना वोट खराब कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और वो देश के लोकतंत्र पे आप कुठाराघात कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। धीरज गाबा हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से अशोक तंवर के कट्टर समर्थक रहने वाले आज के वक्त में, कट्टर विरोधी तो नहीं कहूँगा, मगर ये कह रहे हैं कि इनकी लड़ाई है और वो लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये अपनी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में कितना सफल होते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। मगर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को कोई भी शिकायत भेजना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन पर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सीविजिल एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ पर तमाम जानकारी है कि कौन सा मामला चुनाव आचार संहिता के विरोध में आता है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की और भी वीडियो लेकर अब प्रतिदिन हम आपके बीच में आते रहेंगे।